सर, जयनगर में अभी डॉक्टर शैलेंद्र पासवान और नेता के बीच में जो ऑडियो वायरल हो रहा है, लोगों में चर्चा है इस बात की और इस संबंध में एफआईआर भी हुआ है। तो इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है सर? आप तक क्या मामला है, इसकी जानकारी शेयर कीजिए सर। अभी प्रथम दृष्टया जो है केस प्रतिवेदित हुआ है। इसमें अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के द्वारा आवेदन है और सीपीआई एम के नेता शशि भूषण शाह के द्वारा भी आवेदन मिला है और प्रखंड सचिव माले भूषण सिंह के द्वारा भी आवेदन दिया गया है। तो इसमें 3 पक्षीय आवेदन है जिसमें कांड दर्ज करके अनुसंधान की जा रही है। इसमें पर्यवेक्षण किया जाना है, निर्णय लिया जाना है। जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे और उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी इस कांड में अनुसंधान चल रहा है और तथ्य, सबूत और साक्ष्य जो होंगे उसके आधार पर ही आगे अनुसंधान होगा और उसमें निर्णय होगा और उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। अभी इसको कौन देख रहे हैं सर, इस केस को? इस केस को जयनगर में अभी अनुसंधानक अनिल कुमार सब इंस्पेक्टर हैं, वो देख रहे हैं। अनुसंधान किया जा रहा है, मेरे द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा और जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर जो है अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू सर। एक चीज़ और बताइए, डॉक्टर साहब इस घटना से पूर्व में आपसे कोई संपर्क किया था इस मैटर को लेकर के? नहीं, घटना जब प्रतिवेदित हुई है और ऑडियो जो वायरल हुआ है और केस जब दर्ज हुआ है तब मुझे संज्ञान में आया है थाना के माध्यम से? हाँ, थाना के माध्यम से कि जो आवेदन 3 पक्षों के द्वारा मिला हुआ है उससे संज्ञान में आया है। थैंक यू सर। भूषण जी, ये आपके और डॉक्टर शैलेंद्र पासवान जी के बीच में अमर्यादित वार्तालाप ऑडियो हमने सुना है। आपसे हम जानेंगे कि ये क्या है मामला। सर, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने इस बात को रखने उठाने का हमको मौका दिए। देखिए, हम लोग भाकपा माले के नेतृत्व में बरसों से ग्रामीण क्षेत्रों में बरसों से बंद प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चालू करवाने और अनुमंडल अस्पताल में नियमित डॉक्टर को रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी तैनात करने की मांग और जयनगर में लगातार फर्जी नर्सिंग होम में हो रहे मौत को देखते हुए फर्जी नर्सिंग होम बंद कराने की मांग को लेकर के यह लड़ाई हम लोग जारी किए हुए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के प्रति इस संबंध में क्या आपके मतलब आपका क्या कंप्लेन है? इसमें है कि एक पेशेंट को दिखाने के लिए हम 19 तारीख को रात में अनुमंडल अस्पताल गए थे। उस समय में रोस्टर ड्यूटी के मुताबिक उनका ड्यूटी था, वह अस्पताल में मौजूद नहीं थे। इसकी शिकायत हमने स्वास्थ्य प्रबंधक को किए और उनके शिकायत के बाद उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाए और पता चला कि अस्पताल संध्या के बाद यानी कि जो तैनात जो गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड और ANM के बदौलत ही चलता है, डॉक्टर लोग नहीं बैठते हैं। इसकी शिकायत हमने व्हाट्सएप के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन और प्रखंड विकास पदाधिकारी को किए थे। इससे बौखला करके उन्होंने 20 तारीख को ही उस तारीख को शिकायत की है। 20 तारीख को ही संध्या में उन्होंने हमारे मोबाइल पर विभिन्न प्रकार का धमकी, गाली गलौज और गैर संसदीय भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किए और स्वास्थ्य प्रबंधक के विषय में भी गैर संसदीय टिप्पणी किए हैं। इसके खिलाफ हमने जयनगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज किए हैं और उनके द्वारा अपने बचाव के लिए उन्होंने हम लोग पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की है। हम इस प्राथमिकी के खिलाफ और इसको सस्पेंड करने की मांग उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोग आंदोलन को तेज करने का योजना बना रहे हैं। तो एफआईआर के बाद अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे क्या है? हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम प्रशासन से अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक से
हम लोग मांग किए हैं कि इसको उच्च स्तरीय जाँच हो और हम लोग का जो वीडियो वायरल हुआ है जो तो साक्ष्य है उन पर मुकदमा स्टैंड हो और उनके द्वारा जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उनको खारिज किया जाए। यही मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन को तेज करने का आह्वान किए हैं। किस तरह से आंदोलन करेंगे? आंदोलन हम लोग धरना प्रदर्शन, सड़क मार्च, इसके बाद में पुतला दहन, जो भी जनतांत्रिक पद्धति है शांतिपूर्ण कार्यक्रम हम लोग ये करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई मेरा लड़ाई नहीं है, ये तमाम कलम की सिपाही, लोकतंत्र के सिपाही की लड़ाई है। इस तरह से अगर आवाज़ उठाने वाले लोगों पर धमकी मिलना शुरू हो जाए तो हम लोग इसको जगाने, आम लोगों को जगाएंगे। सभी राजनीतिक दल को इस बात को सूचना दिए हैं और ये लोकतंत्र की लड़ाई के तहत इस लड़ाई को हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए हमको। भूषण सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले जयनगर। थैंक यू सर। भूषण जी, ये डॉक्टर शैलेंद्र पासवान और आपके बीच का जो प्रकरण है, इसके संबंध में आपने एफआईआर किया है? जी। तो एफआईआर तब हो गया, तब तो न्याय की इंतज़ार करेंगे आपकी और आगे कोई रणनीति है? देखिए, न्याय पर हमारा पूरा भरोसा है जी। और जो प्रकरण हुआ है हमारे और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के बीच में, वह हम लिख के थाना में दिए हैं। थाना में हमारा एफआईआर हुआ है और वह बचने के ख्याल से एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर किया है। जी। जो मुकदमा वो किया है उससे वो निराधार है, जो आरोप लगाया निराधार है। कारण वह कैसेट जो वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है, उस वायरल में स्पष्ट कर रहा है कि हमारे और उसका कोई संपर्क ही नहीं। हम उन डॉक्टर के विषय में एक लाइन सोशल मीडिया पर नहीं लिखे हैं, अगर लिखे हैं तो वह सार्वजनिक करें। और हमारा मांग है, हम पर आरोप लगाया है वह बिल्कुल निराधार है। 3 आरोप है, एक रंगदारी मांगने का, दूसरा जातिवाचक शब्द का उपयोग करने का, और तीसरा है कि हॉस्पिटल में सरकारी कामों का क्या कहते हैं बाधा डालने का। इस तरह की जो भी आरोप डॉक्टर के द्वारा लगाया गया है वह बिल्कुल निराधार है। मैं उम्मीद और न्याय पर और यहाँ के प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह जांच दूध की दूध और पानी की पानी करेगा। साथ ही साथ हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला के नेता हैं। हमारा कमेटी ने आज जयनगर में सीपीएम अंचल कमेटी की बैठक हो रही है। एक तरफ हम कानून पर विश्वास करके कानून पर छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ गांधीवादी विचारधारा के तहत एक कम्युनिस्ट का जो लड़ाई है उस ओर हम संघर्ष में जा रहे हैं। आज हम विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे और उसके बाद हम आज फैसला लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को निलंबित नहीं की जाती है। फर्जी नर्सिंग होम जो आशा नर्सिंग होम चला रहे हैं उसको बंद नहीं किया जाता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।